Hello students, this is me Archana. Now we will start a new lesson from the course book, that is articles. Articles शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ए एन और द. ए एन जो है इंडेफिनेट आर्टिकल है और द जो है डेफिनेट आर्टिकल है. ठीक है, तो ए और एन कब लगता है? जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं, यानी हम जिन्हें गिन सकते हैं, उनके सामने. ठीक है, और द कब लगता है? किसी एक पर्टिकुलर थिंग जो प्रॉपर नाउन होते हैं उनके सामने हम हमेशा द लगाते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा हम द लगाते हैं. ए किसके सामने लगाते हैं? कंसोनेंट साउंड. ठीक है, और एन ए ई आई ओ यू वॉवल साउंड. ठीक है, कंसोनेंट साउंड क्या होते हैं और वॉवल साउंड क्या होते हैं हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं. यहाँ पे कंसोनेंट्स और वॉवल्स नहीं बोला गया, साउंड बोला गया. तो हिंदी में देखना ए ई आई ओ यू. ठीक है, ये सारे जो साउंड्स आएंगे वहाँ पे एन लगेगा. ठीक है, चलो तो अब हम लोग थोड़ा सा बुक से देख के पढ़ते हैं कि क्या है ये रूल्स. ठीक है, The articles a and n are called indefinite articles because they do not point to a particular person or thing. Let us look at the uses. ठीक है, a chair, an orange. ये ए और एन किसके सामने आता है? काउंटेबल नाउन्स के सामने, जो कि सिंगुलर नंबर में रहते हैं. ठीक है, मतलब कि वो एक से ज़्यादा नंबर में नहीं रहते हैं, वहाँ पे ए और एन लगता है. और अगर एक से ज़्यादा है उनका क्वांटिटी तो वहाँ पे द लग जाएगा. ठीक है, और जो कंसोनेंट साउंड में बिगिन करते हैं वहाँ पे ए लगता है, और एन जो है वोवल साउंड के सामने लगता है. ये भी मैंने आपको पहला रूल समझा दिया है. अ थर्स्टी क्रो, एन एम्प्टी बॉटल, अ गुड फ्रेंड, एन इंडिपेंडेंट स्टेट. अब ए और किसके मैंने अभी क्या बोला था? कंसोनेंट और वोवल साउंड ए ई आई ओ यू के सामने हम लोग एन लगाते हैं. अब यहाँ पे देखो, इनिशियल साउंड क्या हो रहा है? अ यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी अगर हम लोग हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश में तो ऐसे है इसके स्पेलिंग यूनिवर्सिटी, लेकिन हिंदी में कैसे लिखेंगे? यूनिवर्सिटी. ठीक है, तो ये यू से आ रहा है ना, तो यहाँ पे ए लग रहा है. ठीक, क्योंकि ये वाई से स्टार्ट हो रहा है इसका जो साउंड है, यूनिवर्सिटी. फिर अ यूरोपियन, अ यूरोपियन. ठीक, तो हिंदी में एक बार कन्वर्ट करके देखना कि उसका जो साउंड है वो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है. उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंग वॉवल्स को जो है लगाते हैं. ठीक है, वी यूज अ बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विथ ओ बट हैव एन इनिशियल डब्ल्यू साउंड. अ वन स्टोरी बिल्डिंग, वन में व आ रहा है, डब्ल्यू है ना. नेक्स्ट है we use n before words that begin with a silent h, जिसमें h स्टार्टिंग में लेटर रहता है, वह स्पेलिंग रहता है, लेकिन वो साइलेंट रहता है. जैसे एन हायर, एन ऑनेस्ट पॉलिटिशियन. और जो एब्रिविएशंस है जो कंसोनेंट साउंड से बिगिन हो रहे लेकिन वॉवल साउंड आता है उनका, जैसे एन एम ए. मैंने क्या कहा? एम ए, एन एम ए. ठीक, एम
एम आ रहा है यानी कि एन लगेगा, वोवल साउंड है, ठीक। NMP। फिर नेक्स्ट है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे भी ए लगता है, जैसे अ बफेलो। और जो इंडिकेट करते हैं कि चीज़ें सिर्फ वन ही है, वहाँ पे ए लगता है, ए और एन। नॉट अ बर्ड कुड बी हर्ड, और ए और एन कहाँ लगता है, जब हम कॉमन नाउन को, जब प्रॉपर नाउन को कॉमन में मतलब चेंज करते हैं। जैसे वी हैव अ डैनियल इन आवर मिडस्ट, मीन्स हमारे बीच में एक डैनियल है, या एक हमारे बीच में महात्मा गांधी है, बोलते हैं ना, किसी को किसी का ओहदा देते हैं, कंपेयर करते हैं, है ना, तो तब भी जो है ए लगता है, ठीक। नेक्स्ट है जब हम किसी प्रोफेशन के बारे में बोलते हैं, ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ एन इंजीनियर। इंजीनियर में ई से स्टार्ट होता है, हिंदी में वो इंजीनियर, इंग्लिश में ई एन, है ना, तो यहाँ पे एन लगेगा, एन इंजीनियर, ठीक। अ लिटिल शुगर, अ फ्यू मैंगोज, हम लोग ए और किसके आगे लिखते हैं, डजन, क्वार्टर, थाउजेंड, फ्यू, लिटिल और लॉट ऑफ के सामने, ठीक है। अब एक्सरसाइज पे आते हैं। ये सारे रूल्स हैं, एक बार आप लोग रीड करोगे और याद करोगे, ठीक है। चलो ए एन एन ए डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, जो किसी, मैंने बताया द जो है डेफिनेट आर्टिकल है, क्यों, क्योंकि वो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग को इंडिकेट करता है। द ताजमहल, द इंडियंस, है ना। तो यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसे आप लोग रीड करोगे। जब हम किसी कॉमन नाउन के क्लास को इंडिकेट करते हैं, जैसे कि द डोंकी इज़ अ लेबोरियस एनिमल, यहाँ पे डोंकी जो है उसकी पूरी प्रजाति को मेहनती कहा गया, सिर्फ एक डंकी को नहीं बोला कि अ डोंकी इज़ अ लेबोरियस एनिमल। वहाँ पे बताया जा रहा है कि जितने भी गधे होते हैं सारे मेहनती होते हैं, है ना। तो यहाँ पे द लगा है, उनके मतलब प्रजाति को, उनकी वैरायटी को बोला गया है। सुपरलेटिव डिग्री, मैं एडजेक्टिव पढ़ाई थी तभी बोली थी कि सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा द आता ही है, लगाते ही हैं, ठीक है। उसके आगे विराट कोहली इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्समैन इन द वर्ल्ड। और जैसे जो चीज़ें यूनिक है या सिंगल है पूरे वर्ल्ड में, यूनिवर्स में, द सन, द मून, द अर्थ, ठीक है। इसके बाद जो फ्रेजेस, वर्ड्स होते हैं, जैसे फर्स्ट, लास्ट, ओनली, नेक्स्ट, फॉलोइंग, प्रीवियस, उसके सामने भी हम लोग द लगाते हैं। ऑर्डिनल्स के सामने जैसे वन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये ऑर्डिनल्स होते हैं ना, मैंने बताया था, तो उसके सामने भी हम द लगाते हैं। और हम जब किसी नेशन के पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं तब भी हम द लगाते हैं, जैसे कि द जापानीज, द इंडियंस। इंडिया के सामने कभी भी हम लोग द नहीं लगाते हैं, इंडियंस जो पॉपुलेशन है, जो पीपल है, उनके सामने हम लोग द लगाते हैं, ठीक है। या फिर किसी भी ट्रेन, प्लेन या शिप के नेम के आगे द लगाते हैं, द टाइटैनिक, द राफेल, द गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस। या कोई वेल नोन बिल्डिंग या इंस्टीट्यूशन है, उसके सामने द पार्लियामेंट हाउस, द रेड फोर्ट। या फिर कॉमन नाउन, किसी कंट्री के
नेम में बीच में अगर कॉमन नाउन आ रहा है, जैसे कि स्टेट्स या किंगडम, ये कॉमन है क्योंकि स्टेट तो कोई सा भी हो सकता है, छत्तीसगढ़, एमपी, कोई सा भी हो सकता है। स्टेट मतलब समझते हो ना। तो अगर उनके नाम में, किसी भी कंट्री के नाम के बीच में ये कॉमन नाउन आ रहा है तो हम लोग द लगाएंगे। जैसे कि मैंने क्या कहा था, कंट्री के नेम के आगे हम लोग द नहीं लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे वो कंट्री के नेम के आगे कॉमन नाउन आ जा रहा है बीच में, तो इसलिए लगाएंगे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। किसी भी न्यूज़पेपर या मैगजीन के नेम के आगे द लगता है, या जो एडजेक्टिव हम यूज़ कर रहे हैं नाउन के रूप में, जैसे कि वी शुड हेल्प द पुअर, गरीबों को हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो पुअर है, गरीब है, वो नाउन है, एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हो रहा है, तो उसके आगे द लगा है। किसी भी रिवर, सी, ओशन, माउंटेन रेंजेस के आगे द लगता है। और जोग्राफिकल एरियाज़ को पॉइंट करने के लिए हम द लगाते हैं, जैसे द मिडिल ईस्ट, द वेस्ट। ग्लोब में हम किसी भी पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए द इक्वेटर, द साउथ पोल। किसी भी होली बुक के सामने हम द लगाते हैं। ये मैंने कहा ना, जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं या जो पर्टिकुलर एक चीज़ होता है, उससे हम उसी को सिर्फ इंडिकेट करने के लिए द लगाते हैं। ठीक है। जैसे कि होल फैमिली के नेम के आगे द गुप्ताज, द बैनर्जीज। आर्टिकल्स कहाँ कहाँ नहीं लगता है, जैसे कि एक्सप्रेशन है लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, वहाँ पे नहीं लगता है। प्रॉपर नाउन मैंने बताया था, जो कंट्री के नेम होते हैं या किसी भी पर्सन का नेम होता है, उनके आगे, या किसी भी मटेरियल नाउन जैसे कि बोर्ड है, उसके आगे हम लोग द नहीं लगाते हैं। लेकिन मटेरियल नाउन को अगर हम बता रहे कि हाँ वो ऐसा मैंने उसके साथ किया था, पर्टिकुलराइज्ड हम करते हैं, तब हम उसके आगे द लगाते हैं। जैसे कि ये ग्रीन बॉक्स में एग्जांपल दिया है, द गोल्ड विच आई बॉट फ्यू डेज अगो सीम्स टू बी प्योर। यहाँ पे पर्टिकुलराइज कर रहे हैं कि द गोल्ड, वो सोना जो मैंने लाया था कल परसों। ठीक है। नेक्स्ट है, किसी भी स्पोर्ट्स के नेम के आगे द नहीं लगता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है, जैसे ऑनेस्टी इज़ अ वर्च्यू, मीन्स सबसे अच्छी चीज़ क्या है, ऑनेस्टी। या फिर काउंटेबल नाउन्स के एंटायर क्लास को रिफ़र करने के लिए, जैसे बनानास वाला एग्जांपल है, आई डू नॉट लाइक बनानास, मुझे केले पसंद नहीं है। तो वो सिर्फ एक केले की बात नहीं कर रहा, पूरे केले की बात कर रहा है, बहुत सारे केले की बात कर रहा है कि मुझे केले पसंद ही नहीं है, उसकी जो वैरायटी है। लैंग्वेजेस के सामने द नहीं लगता है, दे स्पीक जर्मन क्वाइट वेल। ठीक है। और जो एक्सप्रेशंस है, जैसे ऑल डे, ऑल नाइट, बाय एयर, बाय सी, द कॉन्टिजेंट फॉर द एशियन गेम्स विल ट्रेवल बाय एयर, मतलब कि जो एशियन गेम्स की जो ग्रुप है वो बाय एयर ट्रैवल करेगी, यानी कि बाय प्लेन ट्रैवल करेगी। इसके बाद हम किसी भी पर्टिकुलर बंदे को, मैंने बताया उसका मीनिंग क्लियर करने के लिए, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है ग्रीन बॉक्स में, द ट्रस्टी एंड सेक्रेटरी अराइव्ड, और सेकंड है द ट्रस्टी एंड द सेक्रेटरी अराइव्ड। तो फर्स्ट सेंटेंस में हमें क्या पता चल रहा है कि जो ट्रस्टी है वही सेक्रेटरी है, वो आ चुके हैं। सेकेंड सेंटेंस में हमें क्या पता चल रहा है कि जो ट्रस्टी है और जो सेक्रेटरी है वो दोनों दो पर्सन हैं, अलग अलग पर्सन्स हैं जो कि आ चुके हैं। ठीक है। अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। ये मैं पूरा लिखवा रही हूँ, आप लोग इसको कॉपी में करोगे या बुक में, जैसे भी है आप देख लेना। ठीक है।
Chinese is not an easy language. Second, the moon आएगा. The moon is shining in the sky. ठीक है. Third, don't play the fool. Fourth, this is the best of the lot. The kindness that he showed was truly touching. The kindness, the privileged of the community should help the poor. Should help the poor. Seventh, I met an Austrian at a university in the Germany. अब यहाँ पे बोलोगे कि मैम आपने तो बताया था कंट्री के नेम के आगे द नहीं लगता है, लेकिन वो पर्टिकुलर बता रहा है कि इस देश में क्या बोलते हैं ऑस्ट्रियन से मैं मिला था. ठीक है, तो वो सेंटेंस पे भी डिपेंड करता है. He thinks he is a tagore. My father admires यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करना है, ये एज इट इज पूरा सेंटेंस करेक्ट है. ठीक है, 10th वाला भी करेक्ट है, वो एज इट इज आप लिखोगे. आई प्ले द फुटबॉल एवरी डे आफ्टर स्कूल.
ये वाला जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। यूरोपियन होगा, यूरोपियन, ठीक है, एन के जगह अ। सेकेंड में नो करेक्शन रिक्वायर, मीन्स कुछ नहीं करना है, ठीक है। थर्ड में ऑल, द को कट कर देंगे, ऑल डे, ठीक है। फोर्थ में, फोर्थ वाला करेक्ट है, नो करेक्शंस। फिफ्थ एन ओल्ड, ठीक है, ए की जगह एन लिखेंगे। सिक्स्थ में नो करेक्शन। सेवेंथ में टू द, जो लिखा है उसको कट कर देंगे, साउथ, टू साउथ अफ्रीका, ठीक है। एट्थ में नो करेक्शंस रिक्वायर। नाइन्थ में द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक। टेंथ में रीड, द को कैंसिल कर देंगे, रीड द बुक्स, ठीक है। हो गया, डू इट फास्ट। अब डी पार्ट में this one, take the screenshot of this, okay, do it very carefully, D portion, and I will send you the answers also, and you have, if you have not understood, please do reply me, okay। So I hope you have understood what are articles, ठीक है। एक बार रीड करना और अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू सो मच क्लास।